Hello students, today we are going to learn about the computer numbering system. We have learned it previously, but we are directed to revise this topic as well. So our topic is computer numbering system. As you know, in the computer field there are 4 types of numbering system. One of them is decimal, second one is binary, third one is octal, fourth one is hexadecimal. Now in decimal हमारे पास टोटल 10 करेक्टर्स होते हैं, 10 नंबर्स, यानी स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह बाइनरी में हमारे पास ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल में हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं, 0 to 7। In hexadecimal we have 16 digits, starts from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 0 to 9 तक तो हमारे पास सेम होते हैं, लेकिन 10 11 12 13 14 15 को हम शो करते हैं A B C D E F के साथ। It means whenever in hexadecimal we have mentioned anywhere A, that means this is the number 10. So this is our base 10 and binary is base 2, octal is base 8 and hexa is base 16। ठीक है, ये 4 हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के नंबर्स हैं। अब इनकी कन्वर्जन हम करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू अदर 3 फॉर्मेट्स की। ठीक है, तो हम इसे रिमूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्सा से। ठीक है, एक नंबर हम लेंगे और उस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट 3 डेसिमल का एक नंबर लेंगे, उसे हम कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट 3 नंबरिंग सिस्टम के साथ। तो हम नंबर पिक करते हैं 117 बेस 10। बेस 10 का मतलब है ये डेसिमल का नंबर है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में, यानी बाइनरी में। ठीक है, तो इसका मेथड 1 है, हमारे पास के बेस 2 की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिफरेंट पावर्स के साथ। 2 ये बिट 1 है, बिट 2 है, 3 है, 4 है, 5 है 6 है, अप टू 2 पावर n। इसका मतलब होता है एनीथिंग दैट हैज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 4, इसका मतलब है 8, इसका मतलब है 16, इसका मतलब है 32, इसका मतलब है 64। ठीक है, अप टू
2 पावर n। अब हमने नंबर लिया है 117 को हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 में, बाइनरी में। तो हमारा नंबर है 117। इसका आंसर लेना है हमने बाइनरी कन्वर्जन के साथ। तो बाइनरी की बेस 2 है तो हम 2 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। 2 5 = 10, 1 यहाँ गया, 2 8 = 16, बचा 1। 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास 1 बचा 58 के बाद। फिर 2 2 = 4, 9 = 18, 0। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 1 बचा। 2 7 = 14, हमारे पास बचा 0। 2 3 = 6, हमारे पास बचा 1। 2 1 = 2, हमारे पास बचा 1। तो ये हमारे पास आ गया, पूरी एलसीएम हो गया बेस 2 पर। तो अब इसका जो हम आंसर ड्राइव करेंगे वो इस तरह से करेंगे, बॉटम टू अप, ठीक है। 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर आएगा 1 1 1 0 1 0 1 इसकी जगह। बेस 2 डेसिमल का बेस 10 इज इक्वल टू 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 ऑफ बाइनरी। ये हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में डेसिमल को। अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह 1 1 0 1 0 1 बेस 2। तो ये हमारी पहली कन्वर्जन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हम इसे क्रॉस चेक इस तरह कर सकते हैं कि क्या ये ठीक हुई, इसे रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करके 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है। जहाँ 0 होगा वो एज इट इज़ आएगा और काउंट नहीं होगा, जहाँ 1 होगा वो काउंट होगा। 1 4 16 32 64, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 काउंटेबल नंबर्स। जहाँ 0 है उसे हमने काउंट नहीं किया। अब जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 117 आना चाहिए। तो हम ऐड करते हैं 64 32 16 4 1 11 13 17 9 12 एंड 11। ये हमारा आया 117। इट मीन्स कि हमने ये जो कन्वर्जन की ये बिल्कुल ठीक है। इसे इसमें कन्वर्ट करें तो 117 को बाइनरी में कन्वर्ट करते तो हमारा आंसर यही आता है जो 1 1 0 1 0 1 में आएगा। इस तरह से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी कन्वर्जन को कि क्या दोनों का वेटेज जो है वो इक्वल है या नहीं, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल टू बाइनरी। इसके बाद हम दूसरी कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। सेकेंड कन्वर्जन है 117 बेस 10 इक्वल टू बेस 8। बेस 8 इंडिकेट्स दैट दिस आंसर शुड बी इन ऑक्टल फॉर्म। ऑक्टल की बेस 8 है तो बेस 8 का जो आंसर आएगा वो ऑक्टल के इक्विवेलेंट होगा। तो इसे हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी हम एलसीएम करेंगे, ठीक है। सेम नंबर है 117। बाइनरी की बेस 2 थी, ऑक्टल की बेस 8 है, तो 8 से हम इसे डिवाइड करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। 8 1 ज़ा
8, 3 बचे 37 हुए, 8 4 जा 36, सॉरी 32, तो हमारे पास बचे 5। 8 1 जा 8, 3 ये आ गए 37, 8 4 जा 32, बाकी हमारे पास 5 बचे। फिर 8 1 जा 8, बाकी हमारे पास आ गए 6। अब ये हमारे पास आ गया, इससे फर्दर हम एलसीएम नहीं कर सकते, तो इसके बाद हमारे पास ये आंसर आ गया 165। 165, ठीक है। अब जिस तरह हमने बाइनरी को कन्वर्ट करके डेसिमल में वापस वेरीफाई किया था, उसी तरह अब हम 165 ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करके क्रॉस चेक करेंगे कि क्या हमने ये सही कन्वर्जन की है या नहीं। उसका तरीकाकार क्या होगा, उसमें हम बाइनरी में सिंगल डिजिट की कैलकुलेशन कर मल्टीप्लिकेशन करते थे। ऑक्टल में जो कि बेस 3 है, तो इसकी 3 डिजिट्स की हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 165 पहले वाला हमारा आंसर क्या था, 1110101, ये 3 डिजिट्स आएंगे और फिर यहाँ 3 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। 001 ठीक है, 111 0101, एक मिनट, 1110101, ठीक है। अभी हमारे पास काउंट होंगे 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का हम पेयर बनाएंगे। 3 ये चूँकि अकेला है, तो इसके साथ हम उससे 2 पहले सिफर ऐड कर लें, तो इससे हमारी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों क्या बनते हैं, 1, 0 का हम काउंट नहीं करेंगे, और 4 क्या बने 5। फिर इनका क्या कॉम्बिनेशन होता है, 0 का हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास 0 1 2, 2 पावर 2 के हिसाब से हम करेंगे, तो 2 और 4, ठीक है। सॉरी, पहला आएगा 0, दूसरा आएगा 1 और तीसरा आएगा 4, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन मैं और क्लियर कर देता हूँ कि 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो ये हुआ हमारा 2 और ये हुआ 4। थर्ड वन हमारा सिर्फ पहला है, तो एनीथिंग दैट हैज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं, ये है 6 और ये 1, तो ये बना हमारा 165। इट मीन्स कि 165 इज इक्वल टू 165। 117 की कन्वर्जन बाइनरी में, और बाइनरी की जब हमने कन्वर्जन की ऑक्टल में, तो ये सब इक्वल आया। इट मीन्स कि हमारी जो कन्वर्जन थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब हमारी थर्ड कन्वर्जन है बाइनरी इनटू हेक्सा। वन 117। अब ये डिवाइड होगा 16 से, क्योंकि हेक्सा की पावर है 16 7 सा आएगा और 5 आएगा, बाकी बचेंगे 5, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास आंसर आ रहा है 75। ये मैंने इसलिए जल्दी में करवा लिया कि मैं पहले क्लास में आपको करवा चुका हूँ। ये आया 75 आंसर, 75। फिर हम इसे भी क्रॉस चेक करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले वाले को किया था, लेकिन इसमें हमारे पास 4 के पेयर बनेंगे हेक्सा में।
ठीक है। ऑक्टल में बन रहे थे 3 के, क्योंकि 3 2 पावर 3 था, ये 2 पावर 4 है, तो यहाँ हमारे पास 4 के पेयर बनेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा 1 0 1 0 1 1 0, ये 0 हमने ऐड किया है ताकि 4 के पेयर कंप्लीट हो जाए। अब ये हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 का आंसर 1, 0 है तो 0 काउंट नहीं होगा, 4 का 4 और ये 0 काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया 5। अब ये पहले तीनों काउंट होंगे, लास्ट 1 काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये 1 ये 2 और ये 4 और ये काउंट नहीं होगा, ये हो गए 7। इट मीन्स कि हमने क्रॉस चेक भी किया तो हमारा आंसर 75 ही आया। ठीक है, अब हमने डेसिमल की तीनों में कन्वर्जन करके फिर उनको क्रॉस चेक भी कर लिया और हमने देखा कि हमने बिल्कुल करेक्ट कन्वर्जन की थी और आंसर बिल्कुल इक्विवेलेंट आया। अब ये हो गई डेसिमल की कन्वर्जन। उसके बाद हमारी होती है बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्सा। अब हम न्यू कन्वर्जन करेंगे। मेथड हमारा वही इस्तेमाल होगा। रह गया 2 4 8 16 32 64। अब हम करते हैं सेकंड हमारी बाइनरी टू डेसिमल, और इसमें हम सबसे पहला नंबर लेते हैं, बल्कि तीनों लिख देते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा। इसमें हम पहली एग्जांपल लेते हैं, जो हम नंबर पिक करेंगे 1 0 1 0 1 लेंगे। 1 0 1 0 1 बेस 2 बाइनरी इक्वल टू डेसिमल। फिर इसी तरह 1 0 1 1 बेस 2 इक्वल टू ऑक्टल, 1 0 1 0 1 बेस 2 इक्वल टू 16। ठीक है, हेक्सा। अब हमने 1 0 1 0 1 से स्टार्ट करनी है अपनी कन्वर्जन बाइनरी की अदर्स में। 1 0 1 0 1, इन्हें हम इनके नीचे ऑर्डर में लिख देंगे 1 0 1 0 1। फिर हम इन्हें ऐड करेंगे, 1 0 काउंट नहीं होगा, ये 5 बन गया, ये काउंट नहीं होगा, ये 16 बन गया। ठीक है, सॉरी 4 बन गया और ये बन गया। इसका आंसर हुआ हमारे पास टोटल 21। इट मीन्स कि हमारा 1 0 1 0 1 का डेसिमल बना 21। ठीक है, ये हो गया 1 0 1 0 1, 1 का 1, 2 जिसका 0 होगा वो काउंट नहीं होगा, 4 × 1 4 जिसका 0 का काउंट नहीं होगा, 16 × 1 16, 16 और 4 20 और 1 21। तो ये हमारा 21 बन गया बाइनरी टू डेसिमल। अब ऑक्टल की जब हम बात करें तो ऑक्टल में मैंने आपको बताया था कि 3 3 के पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी हम पेयर्स बनाएंगे। ये पहला पेयर, यहाँ जो कि तीसरा नहीं है तो हम एक 0 ऐड कर लेंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, एक पेयर और 2 पेयर। अब इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो ऑक्टल का होगा। 1 0 काउंट नहीं होगा और 4, ये बना 5। ठीक है, 1 काउंट नहीं होगा, 2 और ये काउंट नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ गया 25। इट मीन्स कि 1 0 1 0 1
का जो ऑक्टल है दैट बिकम्स 25 पावर 8। ठीक है, अब हम जब हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि हेक्सा में हमने 4 डिजिट्स के पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह होगा लेकिन 4 के पेयर्स बनेंगे। वन ज़ीरो 1 0 0, ये पहला पेयर 4 का और ये दूसरा 4 का। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ आएगा 1, 0 काउंट नहीं होगा, ये होगा 4, ये 0, ये बना 5। ठीक है, और यहाँ आएगा 1 और ये तीनों काउंट नहीं होंगे और ये 1, क्या बन गया हमारे पास 15। 15 का मतलब हमारे पास हेक्सा में होता है F। इट मीन्स 1 0 1 0 1 की अगर हम हेक्सा में कन्वर्जन करते हैं तो दैट आंसर विल बी F। ठीक है, डिफरेंस इतना है तीनों की कन्वर्जन में कि इसमें हम सिंगल एलिमेंट की को ऐड करते हैं, इसमें हम 3 के पेयर्स बनाते हैं क्योंकि ये 2 पावर 3 है, और इसमें हम 4 के पेयर्स बनाते हैं क्योंकि 2 पावर 4 है। 2 पावर 4 इक्वल टू 16। ठीक है, अभी हमने 2 कन्वर्जन्स कर ली, डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑल अदर्स और बाइनरी टू ऑल अदर्स। ठीक है, अब हम करेंगे ऑक्टल इनटू डेसिमल एंड ऑक्टल एंड हेक्सा इनटू ऑक्टल, दोनों का आपस में हम कन्वर्जन करेंगे। ऑक्टल इंटू हेक्सा एंड हेक्सा इंटू ऑक्टल, क्योंकि बाकी सब की हमने आपस में कन्वर्जन कर ली, सिर्फ इन दोनों की आपस में कन्वर्जन नहीं की। ये हो गए हमारे पास रिमेनिंग 2 कन्वर्जन्स। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम ऑक्टल की हेक्सा में। तो हमने एक नंबर लिया ऑक्टल का 3 4 5, बेस 8 आएगा ऑक्टल का। इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है बेस 16 में यानी हेक्सा में। ठीक है, तो हम इसे इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कभी भी ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट करना हो तो हम पहले ऑक्टल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, उसके बाद फिर हम आगे कन्वर्जन करते हैं इसकी। ठीक है, तो हमारे पास 3 4 5 का जो इक्वल है वो है 0 1 1 1। देखिए 3 के डिजिट्स लेते हैं। 3 का क्या बनेगा 0 1 1। 4 का क्या बनेगा 1 0 0। और फिर 5 का क्या बनेगा 1 0 1। ये इन तीनों के बाइनरी कन्वर्जन है। इट मीन्स 3 4 5 का जो बाइनरी है वो है 0 1 1 1 0 0 1 0 1। ये है 3 4 5 का बाइनरी। हम ये कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल हेक्साडेसिमल, लेकिन उससे पहले हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ये डायरेक्टली हेक्सा में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर बाइनरी में। अब हम इस बाइनरी के 4 पेयर बनाकर उसमें से डिराइव करेंगे कि क्या ये इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पहला 4 का, ये दूसरा 4 का, तीसरे पेयर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हम उसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। ये बन गया 1 और 4, ये बन गया 5। ठीक है, उसके बाद ये हमारे बन गए
14, 1, 4 और 8, 2, 4, 8, ये हो गए 14, ठीक है। ये हो गया 2, ये 4 और ये 8, ये हो गया 1 और ये 4, ठीक है। तो ये हो गया 1, 4, 5। 14 का हेक्सा में मतलब होता है ई, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा ऑक्टल का जब हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर उसे कन्वर्ट किया हेक्सा में, तो वो हमारा बन गया E5। E5 का मतलब है कि E5 ऑफ हेक्सा इज इक्वल टू 3, 4, 5 और ऑक्टल। मैं तो रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी हमें ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट करना होगा, ये डायरेक्टली कभी नहीं होगा। सबसे पहले मैं दोबारा समझा देता हूँ कि हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका ये होगा कि कोई भी ऑक्टल का नंबर है जो हमने कन्वर्ट करना है, हम उसे उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट सिंबल निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। ये था 3, 4, 5, हमने लिख दिया 3, 4, 5। अब 5 बाइनरी में कैसे बनता है? 1, 0, 1 से। कैसे? ये देखें 1, 0, 1 से 5 बन रहा है। इसे हम काउंट नहीं करते तो ये 5 बन रहा है, 1 और 4, 5। और इसी तरह हमारा 4 कैसे बनता है बाइनरी में? सिर्फ इससे 1, 0, 0, इन दोनों को काउंट ना करें तो 4 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह हमारा 3 कैसे बनता है बाइनरी में? 3 इस तरह बनता है, इन दोनों को ऐड करके 1, 1, जो ऐड नहीं करना उसे हम 0 कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है 3। इसी तरह हमने ऑक्टल को कन्वर्ट कर लिया इक्विवेलेंट बाइनरी में, तो ये बन गया हमारा 5 का 1, 0, 1, 4 का 1, 0, 0, 3 का 0, 1, 1। जब ये बन गया तो हमने इन्हें मर्ज कर लिया 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1। अब जब हमने इन्हें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक्चुअली तो हमारा टारगेट है इसे हेक्सा में कन्वर्ट करना, उसका फ़िलहाल हमने उसका सिर्फ बाइनरी 3, 4, 5 का बाइनरी निकाला है इक्विवेलेंट, तो हम इसके 4 पेयर बनाएंगे और फिर उसे ऐड करेंगे। आप जानते हैं कि हेक्सा में हम 4 पेयर्स बनाते हैं क्योंकि 2 पावर 4 इक्वल टू 16 है और हेक्सा की बेस 16 है, ठीक है। ऑक्टल में हम करते हैं 2 पावर 3 इक्वल 8 है, तो उसमें हम 3 के पेयर्स बनाते हैं क्योंकि वो 8 है उसकी बेस, ठीक है। तो इस तरह हमने जब ये ऐड किया 1 इसलिए आया कि 2 पावर 0 था, 2 पावर 1 को हमने ऐड ही नहीं किया, 2 पावर 2 4 और ये 0 ऐड नहीं किया, 4 और 1 5। फिर ये जो 4 पेयर थे 2 पावर 0, ये 0 काउंट नहीं हुआ, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8। फिर इन तीनों को ऐड किया तो ये बन गए 14। हेक्सा में चूँकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हेक्सा में 10 का मतलब A है, 11 का मतलब B है, 12 का मतलब C है, 13 का मतलब D है और 14 का मतलब E है। तो जब 14 आएगा तो हम उसकी जगह E लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास बन गया E5। इट मीन्स 3, 4, 5 का जो हेक्सा इक्विवेलेंट है दैट इज E5। वी कैन नॉट कन्वर्ट ऑक्टल डायरेक्टली into hexa. We need to first convert it into the binary and then convert it into any other format. ठीक है। अब हम सेकंड करते हैं हेक्सा इंटू ऑक्टल। उसके लिए हम एक नंबर लेते हैं AE5। पावर 16 इक्वल टू 8। ऑक्टल में हमने इसे कन्वर्ट करना है।
ठीक है, अब हम कन्वर्जन करेंगे AE5 की 8 में। सबसे पहले जिस तरह हमने पहले ऑक्टेल को बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर हेक्सा में हुआ, इसी तरह हेक्सा भी सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उसकी कन्वर्जन होगी ऑक्टेल में। तो सबसे पहले हम हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हेक्सा का हमारा नंबर क्या है? AE5, ठीक है। ये 4 डिजिट ऑपरेशन है हमारा। तो कौन से 4 डिजिट्स हम काउंट करेंगे? तो 5 बनेगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। तो ये बनेगा 5। क्यों? क्योंकि ये 4 है, ये 2 है, ये ये 1 और ये 0। इस तरह हमारा बनेगा 5। एक मिनट दोबारा करके बता देता हूँ पहले इनको। फोर पेयर्स। यहाँ हमारा 5 किस तरह बनेगा? 1 0 1 0 से, 1 0 1 0 से। कैसे? ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 4 और ये 8। ये काउंट नहीं होगा, 0 ये काउंट नहीं होगा। 4 और 1 मिलके बन गए हमारे 5, ठीक है। उसके बाद हमने करना है ई को कन्वर्ट, यानी इसका आ गया 0 1 0 1, ठीक है, 5 का। उसके बाद ई का मतलब क्या है? अभी हमने निकाला था 14। तो 14 कैसे बनेगा? एट 4 2 0। ये है हमारा 8, ये है 4, ये है 2 और ये 0 काउंट नहीं होगा। ये हमारा बन गया 14, यानी ई, ठीक है। 1 1 0 0, ये होगा ई। अब हम ए करेंगे। ए के लिए हमें 10 चाहिए 4 के पेयर से। एट 4 नहीं चाहिए, ये 2 है, और ये 1 नहीं चाहिए। 8 4 2 1, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा। 8 और 2 10, यानी ए, यानी हमारा 1 0 1 0 1 0 1 0। AE5 की जो बाइनरी कन्वर्जन है वो हमारी बन गई 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। अब ये हो गई बाइनरी कन्वर्जन। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। थ्री के पेयर्स बनेंगे ऑक्टल में करने के लिए। हेक्सा में करने के लिए 4 के पेयर्स बने थे, ऑक्टल में करने के लिए हमारे 3 के पेयर्स बनेंगे। पहला पेयर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये हमारा बन गया 5, यानी 1 और 4 5, 2 नहीं आएगा इसमें ओनली 4 आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये 1 और 2 जो है वो काउंट नहीं होगा, तो ओनली 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा आएगा 3, 1 और 2 काउंट होगा, 4 काउंट नहीं होगा। इसी तरह ये 1 काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होगा, 4 काउंट होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 5। ये बन गया 5 3 4 5। इट मीन्स कि हमारा AE5 का जो हेक्सा का ऑक्टल है वो है 5 3 4 5। आई रिपीट, जिस तरह ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ा और फिर उसमें से हमें हेक्सा ड्राइव करना पड़ा, इसी तरह हमें हेक्सा में से भी
ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया, और बाइनरी में करने के बाद फिर हमने उसके 3 पेयर्स, क्योंकि 2 पावर 3 इक्वल टू 8, तो बेस 8 वाले के 3 पेयर्स बनेंगे, तो हमने उसे कन्वर्ट किया बाइनरी में। और बाइनरी को जब हमने 3 पेयर्स के साथ कन्वर्ट किया तो जो हमारा आंसर आया वो बना पावर 8। इट मीन्स कि अगर A5 हेक्सा का जो है उसकी कन्वर्जन अगर ऑक्टल में करें तो वो बनती है 5 3 4 5 हेक्सा। इस तरह हमने अब इस लेक्चर में सबसे पहले डेसिमल की कन्वर्जन की बाइनरी में, फिर डेसिमल की कन्वर्जन की ऑक्टल में, डेसिमल की कन्वर्जन की हेक्सा में। ठीक है, डेसिमल इज इक्वल टू बेस 10, 0 to 9 डिजिट्स हैं उसमें। बाइनरी इज इक्वल टू बेस 2, 1 और 2 डिजिट्स हैं उसमें। ऑक्टल इज इक्वल टू बेस 8, 0 to 7 डिजिट्स हैं उसमें, 0 1 2 3 4 5 7। हेक्सा इज इक्वल टू बेस 16, उसमें 0 to 15 डिजिट्स हैं। 10 के बाद 11 की जगह A आएगा, B की जगह 12 के बाद B आएगा, 13 के बाद C आएगा, 14 के बाद D आएगा, 15 के बाद E आएगा और 16 के बाद F आएगा। ठीक है, तो ये हमारे डिजिट्स हैं F तक। 15 की जगह F आएगा। बाइनरी की हमने तीनों में की, डेसिमल की तीनों में की कन्वर्जन। डेसिमल की जब बाइनरी में कन्वर्जन की तो उसको डिवाइड किया 2 से, क्योंकि बेस 2 है। जब ऑक्टल में कन्वर्जन की तो उसको डिवाइड किया 8 से, क्योंकि उसकी बेस 8 है। जब हेक्सा में कन्वर्ट किया तो उसे डिवाइड किया 16 से, क्योंकि उसकी बेस 16 है। उसके बाद हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया हेक्सा और डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्सा में। उसके बाद फिर हमने ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट किया, हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट किया। इन दोनों की कन्वर्जन थोड़ी सी डिफरेंट है, आउट ऑफ द वे जाके करनी पड़ती है। देयर इज़ नो एनी डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन हेक्सा एंड ऑक्टल। देयरफॉर the standard way of doing this conversion is that first we convert octal into binary, then we take binary as the input and convert it into the hexa. Similarly, first we take hexa whenever we want to convert hexa into octal. First we convert hexa into binary and then take binary number as the input and convert it into the octal. This is the way of converting all these 4 numbers in each other, and these 4 numbers are known as the computer numbering system, through which computer understands the language प्रोवाइडेड टू हिम। एंड कंप्यूटर जो हमारा लैंग्वेज समझता है वो इन्हीं नंबर्स की समझता है, ना कि हमारी नेचुरल लैंग्वेज की। जब कभी भी हम कोई भी नेचुरल लैंग्वेज में इंग्लिश में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसकी कन्वर्जन जो होती है वो इन्हीं नंबर्स में होती है। इन नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद कंप्यूटर हमारी गिवन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है, सॉल्व करता है, एंड इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट फॉर अस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस लेक्चर हैज़ बीन एंडेड। See you in the next lecture. Allah Hafiz.